गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है उस्मान, तुम स्कूल जाओ और अपना सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ। उस्मान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम करता हूँ। कैसे? अगर भाई को पता चल गया? मुझे माहिर भाई खुद ही लाए हैं और ये सिर्फ मेरे लिए काम नहीं, ये मेरे लिए एक घर भी है। मैं इससे बढ़ के और क्या चाहूंगा सुंगल। सच में? हाँ, तुम बहुत खुश नसीब हो ऐसा भाई पाकर सुंगल। उनका दिल बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अजीम इंसान है। तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? हम रोज तो स्कूल में मिलते हैं, फिर भी तुमने कुछ नहीं बताया मुझे। पता नहीं, मैं तुम्हें देखता रहता हूँ लेकिन तुम मुझे देखकर भी अनदेखा कर देती हो। अब इस बात का क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं जरूरी नहीं समझता कुछ बताना तुम्हें। अगर दुर्गत इस दौरान कहीं भाग गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वो इस बार नहीं जीतना चाहिए माहिर। घबराओ मत, मिल जाएगा वो। माहिर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं सुन रहा हूं मेरी जान, क्या बताना है बोलो। अगर तुम ऐसे देखती रहोगे तो नहीं बता पाऊंगी। क्या हुआ फरीदा, मुझे डराओ मत। माहिर, लीजिए, हो गया हमारा काम। ये उन लोगों की लिस्ट है जो पिछले हफ्ते गायब हुए। किस्मत अच्छी है कि सिर्फ 13 फाइल्स हैं। हम इन फाइलों को बांटकर जायजा ले सकते हैं। 88, 89। आप छुप गए? नहीं, आंखें मत खोलना, 100 से पहले आंखें नहीं खोलते। अच्छा, 90, 91, 92, 93। ओहो, कौन कहता है कि जेल में आजादी नहीं मिलती है? अगर आप बाहर होते तो क्या इस तरह खेल पाते कभी? ओह, सारा खेल खराब हो गया। तुम कभी भी किसी इंसान को खुश नहीं देख सकते सरदार। आपसे कोई मिलने आया है नाजिफ कारा, और बच्चे से बोलिए कि सामान ले ले। मुझे नहीं जाना, मैं आपसे यहीं रहूंगा। तुम जाओ, मैं संभालता हूं। अच्छा, मैं फिर से गिनती शुरू कर रहा हूं। जो नहीं छुपा पकड़ लूंगा। 1, 2। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जिंदगी में वापस आंख मिला पाऊंगी, क्योंकि इन सब की वजह मैं ही हूं। इग्नोर, अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि तुम आंखें ना मिला सको। कैसे है नाजिफ बाबा? आप लोग आपस में बात कीजिए। मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। काश मैं तुम्हारे दिल से ये गम दूर कर पाता।
आपकी यादें मेरे लिए बहुत हैं बाबा। आपकी वजह से हौसला मिला है मुझे। वो शैतान रात भर आपके पास रहा ना, ज्यादा तंग तो नहीं किया? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैठो तो सही। मैं कैसे भूल सकता हूँ वो दिन जब मैं अपने नवासे के साथ घर के कोने कोने में खेला करता था, है ना? मैं नहीं चाहता हूं तुम्हें मेरी बातों से दुख हो। बच्चे का गम कभी खत्म नहीं होगा। मुझे माफ कर दो बेटी। अल्लाह मेरे नाजिफ को हमेशा अपनी अमान में रखे। आमीन बाबा जान, और हम सबको भी। खुदा कभी हमें एक दूसरे से दूर ना करे। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इन हालात में तुम्हारे साथ नहीं। मैं तुम्हें अपनी बाहों में महफूज न कर पाया। जिंदगी में सबके दुख बराबर है, लेकिन तुम्हें तो एक के बाद एक का सामना करना पड़ रहा है मेरी बच्ची। वो सारे दिन खत्म हो गए बाबा जान। ठीक हूं मैं, और पहले से खुश भी। प्लीज सब भूल जाए अब आप। ऐसा नहीं है बेटा। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन शादी कोई कागज का टुकड़ा नहीं होती बेटा। बुलंद में बहुत बुराइयां थीं, उसने तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन ये मत भूलना बेटा कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मेरी बच्ची। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा आप। बाबा, अम्मी ने सलाम भेजा है आपको। मिलने का वक्त खत्म हुआ। मैं आपके मेहमान को लेकर आता हूं नाजिफ कारा। तुम मत जाओ। मैं अपने नवासे को खुद लेकर आऊंगा। हाँ ये देखो, यहाँ है, ये हयाती उल्तस नाम है। यकीन है तुम्हें? हाँ मुझे पूरा यकीन है। इसका वजन और लंबाई भी वही है, और यहाँ पर चोरी, कब्जा और जिस्मानी चोट वगैरह के बारे में भी लिखा है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस शख्स का सईद दुरात के साथ क्या ताल्लुक है। लगता है ये जानते हैं एक दूसरे को अच्छी तरह। बिल्कुल ठीक। ये वो आदमी जिसकी हमें तलाश है। इस फाइल में लाजमी इसका एड्रेस भी लिखा होगा। हाँ, चुकर कुमा की एक बिल्डिंग में रहता है, टेलर नरमीन के करीब। हमें जल्दी चलना चाहिए, वरना दोपहर में उसे दफना दिया जाएगा। चलें। चलो फरीदे। कहाँ है वो बच्चा? कहाँ छुपा है वो? हाँ यार, तुम्हारे नवासे ने तो मुझे थका ही दिया। मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। मैं अपने नवासे को उसकी खुशबू से ही ढूंढ लूंगा। नाना, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मोमबत्तियां तुम्हें मिस कर रही थीं। चलो जाने का वक्त हो गया। तुम्हारी अम्मा इंतजार कर रही है। अब तुम घर जाओगे। मुझे नहीं जाना, मैं आपसे यही रहूंगा। अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। तुम बाद में आ जाना। क्यों नहीं? आप भी तो रहते हैं, मैं क्यों नहीं रह सकता? और दालियान अंकल कल सुबह मुझे बैगल भी खिलाएंगे। और यहाँ रुकोगे तो बोर होगे। यहाँ से समंदर बहुत दूर है, और यहाँ मिट्टी भी नहीं। तुम खेलोगे कैसे? लेकिन आप भी तो यहाँ है ना, मुझे और कहीं नहीं जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं आप ही के पास रहूंगा बस। ओहो, ये ड्रामा तो शाम तक खत्म नहीं होगा। छोड़ो मुझे। अपने हाथ दूर रखो बच्चे से। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूं सरदार। बात दरअसल ये बेटा,
देखो बेटा, तुम यहां नहीं रह सकते हो। तुमने अपने अलावा किसी और बच्चे को देखा है यहां पर? ये तो बूढ़े लोगों के रहने की जगह है। मेरा दिल भी वैसा ही है। अरे ये क्या बात हुई भला? देखिए नाना, आपका चेहरा ऐसा है क्योंकि आंखों में नमी है। मेरा दिल भी वैसा है क्योंकि मेरे दिल में नमी है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरा कहने का मतलब था कि मुजरिम। आप मुजरिम बिल्कुल नहीं है नाना, फांसी हो जाती है उन्हें तो। मुझे आपसे ये पूछना था, आप तो नहीं मरेंगे ना? और घर आने के बाद आप मुझे साहिल पर ले जाएंगे ना? मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? मेरे बाबा ने भी मुझे छोड़ दिया। अगर आप छोड़ देंगे तो मैं क्या करूँगा? यहाँ आओ प्यारे बच्चे। आपके डैडी चले गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी अपनी मम्मी को अकेला छोड़ दो। आप अपनी मम्मी की मदद करोगे नाना के वापस आने तक, है बेटा? ठीक है, अच्छा, खुदा हाफिज। अगर पुलिस और जज मेरे घर आए हैं तो इसका मतलब है कोई बुरी खबर है। देखिए, हमें बात तो करनी ही होगी ना आपसे। आपने अपने शौहर मिस्टर हयाती को कब से नहीं देखा? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। उनकी यही आदत रही है कि अचानक कहीं चले जाते हैं और कुछ बताते भी नहीं। लेकिन वो हमेशा बताते थे कि मैं इतने बजे या इस दिन आ जाऊंगा। वो अपनी जबान के बहुत पक्के हैं। आपने पुलिस की मदद नहीं ली? नहीं तो उनका पहले ही पुलिस में रिकॉर्ड सही नहीं है और इस खौफ से मैं वहां नहीं जाती। मैंने सब जानने वालों से कहा कि इन्हें ढूंढें, लेकिन कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चले गए हैं। किसी को भी इनके बारे में कुछ नहीं पता। क्या आपके शौहर किसी सईद दुरात को जानते थे? हाँ, वो उनके दोस्त हैं। उन्होंने मेरे शौहर के साथ कुछ किया है क्या? क्या कभी उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था? मेरा मतलब उनकी कोई आंख नकली थी, कुछ ऐसा था? John Göz. हाँ, उनकी एक आंख नकली थी। Onun bile sefasını göremedi Hayati. Bunu bile çok gördüler. अच्छा, आप फिक्र मत करें। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। मदद के लिए शुक्रिया। खुदा आपको खुश रखे। शुक्रिया। आमीन। और आप सबको भी। अब हमारे पास सबूत है, क्योंकि उस लाश की एक आंख नकली बनी हुई है। हमें उसकी बीवी से मालूम हुआ और ये बात मुझे अब ज़िया साहब को बतानी होगी। देखती हूँ कैसे नहीं मानते। अब उन्हें हर हाल में मानना होगा। दुआ करो कि इसे दफनाने से पहले वो मिल जाए। लाओ गाड़ी में चलाता हूँ। तुम और यासीन बहुत थक चुके होगे, हमें जल्दी पहुँचना होगा। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो माहिर। मैं थकी नहीं हूँ, गाड़ी तेज चला सकती हूँ। ऐसा मत सोचा करो कि औरतें कम होती हैं किसी से। ये बुरी बात है, समझे? किसका इंतजार हो रहा है?
ऐसे लग रहा है तुम उससे जानते ही नहीं हो। देखो वो खाना नहीं खाएगी। क्या मतलब? कौन? वही निलाए। उसने फिर से खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन बाहर आ जाएगी। कब तक भूखी रहेगी वो? कोई रास्ता भी तो नहीं उसके पास। शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो। और ठीक होगी भी कैसे? उस बरदान ने पूरी रात मारा है उसे। उससे कोई प्यार व्यार नहीं। मैं जानती हूं कि उसने मारा होगा। मतलब एक तरह से वो एक जानवर की तरह पेश आता है। हाँ, मारना, चीखना, चिल्लाना, उसे लगता है कि जंग हो रही है, इसलिए वो एंजॉय करता है। हर दर्द की दवा है उसके पास। अभी कुछ देर में नेकलेस या इयररिंग भेजेगा, वो अपनी मर्जी से दोबारा मना लेगा। यहाँ पर ऐसा ही हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन ये बहुत ही बहादुर है। क्या बताऊं तुम्हें, मैंने खुद उसके जख्म देखे थे। बहुत तकलीफ में थी वो, बहुत ज्यादा ही तकलीफ में थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या मसला है? हाँ, उसकी लड़की है वो जो चाहे उसके साथ करे, और तुम्हें बीच में पड़ने का कोई हक नहीं है। बात सुनो, एक मशवरा दे रही हूँ, निलाय का पीछा करना छोड़ दो, समझ गए? मेरी तरफ देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दूर रहोगे निलाय से। अगर निलाय को तुमने हाथ भी लगाया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं बरदान। माहिर, यहाँ पर मेडिसिन इंस्टीट्यूशन है, तुम यहीं पर रहो। तुम्हारा साथ चलना सही नहीं है। मैं अच्छी खबर के इंतजार में रहूंगा। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। रुकिए, रुकिए प्लीज। क्या ये तुर्गत की बॉडी है? हाँ। आप इस बॉडी को कहीं नहीं ले जा सकते। मुझे अभी तहकीकात करवानी है। सुनिए जज साहिबा, कम से कम आप इनके जनाजे को तो बख्श दें। तुर्गत की रूह को सुकून नहीं मिलेगा आपकी वजह से। देखिए ज़या साहब, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये तुर्गत नहीं है। मैंने खुद इस बात का पता लगाया है ऑफिसर यासीन के साथ। ये इलाज तुर्गत की नहीं है बल्कि हयाती उल्तस की है, और हमारे पास इस बात का पूरा सबूत है ज़या साहब। अच्छा, तो कहाँ है सबूत? मिस्टर हयाती की एक आंख नकली है, लेकिन मिस्टर तुर्गत की आंखों में ऐसा कोई मसला नहीं था। इसे वापस अंदर ले जाइए, डॉक्टर चेक करके बताएंगे। शुक्र है खुदा का। सुंगल, क्या हुआ? तुम अकेली यहाँ क्यों आई हो? कुछ बुरा तो नहीं हुआ? नहीं बाबा, मैं अपना वादा निभाने आई हूँ। मैं आपको ये दिखाने आई हूँ। काश मैं तुम्हें गले लगा सकता, काश मैं तुम्हें वो प्यार दे सकता, काश मैं तुम्हारे बालों में हाथ फेर सकता, काश मैं तुम्हें अपने सीने से लगा सकता। मैं तो तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूं बेटा, जब तक मुझे दिली सुकून ना मिल जाए। जंजीर बंदी है मेरे पैरों में, नाकर्दा गुनाहों की, इससे निकलना मुमकिन नहीं। मैं बेबस हूं, लेकिन तुम आ गई, मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। आज मैं बहुत खुश हूं।
तो सब ठीक रहा कोर्ट में? हाँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें नौकरी और केस दोबारा वापस मिल गए। शुक्रिया। और मैं उस बात के लिए भी बहुत खुश हूँ। किस बात के लिए? रिश्ता खत्म हो गया ना सिनान से। माहिर तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता है, सच में तुम्हें अपना बनाना चाहता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारी चमक देखी है। क्या माहिर ने तुम्हें बताया इस बारे में? यासीन, मैं मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अभी अभी मेरी डॉक्टर से मुलाकात हुई है, वो चेक कर चुके हैं और मैं खुद भी इसका गवाह हूं। जैसा आपने कहा, इस लाश की एक आंख गिलास की बनी हुई है। जलने के बायस नुकसान तो बहुत हुआ। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि इसकी एक आंख गिलास की बनी है। इसका मतलब कि वो लाश तुर्गत की नहीं है? हाँ कमिश्नर, इस हादसे में मरने वाला शख्स तुर्गत नहीं है। क्या वो फरीदा ने यकीन हो गया? हमने कर दिखाया माहिर, हमने कर दिखाया। मतलब वो मान गए ना, उन्हें यकीन हो गया। अगर वो चाहें तो मना कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सबूत है। अगर तुर्गत यहाँ होता तो शायद किसी को भी यकीन नहीं होता। क्या वो कोई ऑर्डर दे रहे हैं? शहर से बाहर जाने वाले रास्ते बंद होंगे कि नहीं? हाँ, जया साहब ने करीबी थाने में फोन किया था। अब शहर से जाने वाले हर रास्ते और सरहद पर चेकिंग की जाएगी। या खुदा तेरा शुक्र है। चलिए जज साहिबा। हाँ चलो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है मिस्टर मेहमद साहब, अभी उम्र ही क्या थी। हम अपनी तकदीर से नहीं लड़ सकते मिसेस करीमी। बाबा, क्या हुआ मली? फरीदे आपा घर पे हैं क्या? क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी में क्यों? अभी हम ऑफिस में थे, वहाँ एक रिपोर्ट मिली, ऐसी रिपोर्ट जिस पर यकीन ना हो। आखिर हुआ क्या है? जाने की जरूरत नहीं, तुर्गत की तदफीन कैंसिल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी प्रोसिक्यूटर तुर्गत की है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब तुर्गत जिंदा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। खाने के बाद मुझे एक दोस्त की मंगनी में भी जाना है। शुक्रिया। मुझे देर होगी, सही है ना? तमाम पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट कर दिया जाए कि तुर्गत आकिन के अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। देखो, की मौत एक झूठी रेडियो पर ऐसी बातें शुरू हो गई, सब उसकी तलाश में है। तुर्गत तुर्गत, वो अपने करीबी पुलिस स्टेशन में फौरी इत्तला जल्द मिल जाएगा वो। लेकिन जब वो पकड़ा जाएगा तो सबसे पहले उससे मैं मिलूंगा। दुआ करो वो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले पकड़ा जाए। पुलिस रेड अलर्ट है, वो जैसे ही करीब आएगा उसे गर्दन से दबोच लेंगे। तमाम पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट कर दिया जाए कि तुर्गत आकिन के अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। अगर उसने अपनी शनाख्त बदल ली तो? अगर वो किसी और नाम, किसी और पासपोर्ट के साथ निकल गया तो? फिर तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। अरे हाँ, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। किस नाम के साथ जा सकता है? हमें क्या पता वो किस नाम के साथ इस मुल्क से बाहर जाने वाला है। खड़े हो जाओ माहिर, हमारे उस बंदे के पास जाएंगे जिसने तुर्गत का जाली पासपोर्ट बनाया होगा या पासपोर्ट के ऊपर नाम वगैरह चेंज किया हो। हाँ, फौरन चलना होगा। बेहतर होगा तुम हमारे साथ ना चलो फरीदे। लेकिन क्यों नहीं? अगर यासीन कहता तो उसके पास कोई ना कोई वजह होगी। हाँ तो बताए मुझे, क्या वजह है? मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ औरतें नहीं जा सकती। हाँ यही वजह है। मैं सिर्फ एक औरत ही नहीं बल्कि एक जज भी हूँ। मैं हर जगह जा सकती हूँ। लोग मेरे पास कोर्ट में मिलने आते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती? देखो मेरी जान, तुम घर जाओ, हम उसे संभाल लेंगे। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें कॉल करके पल पल की खबर देता रहूंगा, ठीक है? चलो माहिर चलो। जल्दी करो यासीन। यासीन, अगर खतरनाक जगह है तो प्लीज माहिर का ख्याल रखना। घबराओ मत, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तुम बता रहे थे किसी की मंगनी है आज? हाँ है, एक ऑफिस का दोस्त, तुम नहीं जानते हो। अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाय अल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। ओह
मैं कैसी लग रही हूँ अम्मी? मेरी सुंदर, तुम तो एक परी लग रही हो मेरी बच्ची। तुम बहुत ही खूबसूरत हो मेरी बहन। शुक्र है मैं बॉल में जाने वाली लड़कियों में से एक नहीं हूँ, वरना बहुत जलन होती मुझे। आप तो उन परियों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, जिनके बारे में नाना ने बताया था मुझे। माशाल्लाह, मेरी दोस्तें आती ही होंगी, मैं लेट नहीं होना चाहती। अच्छा सुनो, मैं तुम पर भरोसा करके भेज रही हूँ। हाँ मैं समझती हूँ। क्या नासिफ मेरे साथ जा रहा है? हाँ मेरी बच्ची, तो तुम क्या अकेली जाओगी? अम्मी ये तो भी बच्चा है, ये मेरे दोस्तों में क्या करेगा? मेरी बात सुनो सुंगल, देखो तुम जिंदगी में पहली दफा अकेले घर से बाहर जा रही हो। तुम्हारे पापा जेल में हैं। अम्मी वहाँ कोई अजनबी नहीं, सब मेरे स्कूल के दोस्त हैं। लेकिन वो एक पब्लिक प्लेस है, सही कहा ना मैंने? अम्मी प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें। नहीं, मैंने कहा ना सुंगल, अगर तुम जाओगी तो नाजिफ के साथ, वरना घर में बैठ जाओ आराम से। अम्मी वहाँ सब अकेले आएंगे। दूसरों की नहीं, तुम्हारी फिक्र है। पापा प्लीज कुछ कीजिए, मैं बच्ची हूँ क्या? वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं समझती हूँ, लेकिन नहीं सुंगल, नहीं हो सकता ये। मेरी दोस्तें आ गई हैं। अम्मी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं वादा करती हूँ जल्दी आ जाऊंगी। गुड इवनिंग, क्या सुंगल तैयार है? आ रही है। सुंगल जल्दी करो, देर हो रही है। जल्दी चलो। नाजिफ अपनी खाला के साथ रहना, ठीक है? या अल्लाह, तेरे भरोसे पे छोड़ रही हूँ मैं। क्या ये बच्चा भी हमारे साथ जाएगा? मेरा नाम बच्चा नहीं है, नाजिफ है। अब मैं क्या बोलूं? ये हमारे साथ जाएगा, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारी फैमिली बहुत ही अजीब है सुंगल। कोई है यहाँ? जी सर, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? हाँ, सबसे पहले तुम्हें ये तस्वीर देखनी होगी। मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं। तस्वीर पर गौर करो, तुमने यकीनन इसे पहले देखा है। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तुमने इस आदमी के जाली आईडी कार्ड और पासवर्ड बनाया था। कौन है आप लोग? जो पूछा है जवाब दो। क्या तुमने इसका जाली आईडी कार्ड बनाया था? नहीं सर, ऐसे जाली काम मैं नहीं करता हूँ। किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमें तुम्हारे असली काम का नहीं पता? सच बताओ, तुमने इसके लिए जाली आईडी कार्ड बनाया? छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे मुझे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। ओ कहाँ भाग रहे हो? देखो मान जाओ, वरना मैं हाथ उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। प्यार से पूछा है, आराम से जवाब दे दो। बहुत बुरा मारूंगा, जल्दी सच बोल। तुमने उस आदमी के लिए जाली आईडी कार्ड बनाया? बनाया था। नाम क्या लिखा? नाम याद नहीं है मुझे। हमारे साथ गेम खेल रहा है? क्या है मेरा नाम? जरा सोचने तो दो मुझे। सच बताओगे तो छोड़ देंगे, वरना अच्छा नहीं होगा दोस्त। ताहिर। ऐसे नहीं, पूरा नाम। ताहिर, ताहिर सोलो। मिस्टर सनान, आपकी मंगेतर मिस फरीदे आई हैं। तो आप अंदर क्यों नहीं लाए उन्हें? जल्दी से जाएं और इन्हें अंदर लेकर आएं। ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वेलकम। प्लीज सनान, मुझे माफ करना, मैं तुमसे पूछे बिना ही तुम्हारे ऑफिस चली आई हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो फरीदे? तुम्हें पूछने की जरूरत भी नहीं है, तुम जब चाहो आ सकती हो। शुक्रिया सनान, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। ना जाने मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तुमसे आखिरी बार मदद मांगने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। मुबारक हो, आप ग्रेट इंसान हैं। सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ। क्या हो रहा है ये सब कुछ? इस साल हमारी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा थी और आपके आने के बाद से तो दुगनी हो गई है।
मुबारक हो। मैं अब चलती हूँ, अपनी जीत के मौके पर सेलिब्रेट करो। नहीं, ये तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता। आप दोनों करीब हो जाए, मैं आप दोनों की तस्वीर लूंगा। खाला जान, ये शरबत तो बहुत अच्छा है, आपको नहीं पीना है? नहीं पीना है मुझे। लेकिन क्यों नहीं पीना है? मैं आपको तंग कर रहा हूँ क्या? क्या हो रहा है? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो सुंगल। सच कहूं तो इस हॉल में सबसे ज्यादा खूबसूरत। तुम भी हैंडसम लग रहे हो। बहुत शुक्रिया। यहाँ तो पहले ही कोई मौजूद है, इनके होते हुए मैं हैंडसम कैसे लग सकता हूँ भला? बताओ मुझे, बताओ ना, चुप क्यों हो? ये है ना तुम्हारा पार्टनर? नहीं, मेरा पार्टनर यासीन है, बस वो आता ही होगा। अच्छा, तो चलो एंजॉय करो तुम लोग। पार्टनर का क्या मतलब होता है खाला? चुप करके खाओ। थैंक यू हिकमत, बहुत अच्छा सरप्राइज था। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये अखबार आप लोगों की वजह से कामयाब है। ऐसा नहीं है, आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता था। हाँ, एक्सक्यूज मी मिस फरीदे, आपके यहाँ होने की हमें खुशी है। अगर हमें पहले से आपके आने का पता होता तो फिर मैं जबरदस्ती मली को भी यहाँ रोक लेता। कोई बात नहीं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करती हूँ कि ये सिलसिला इसी कामयाबी के साथ जारी रहे। चलिए। अगर सेलिब्रेशन खत्म हो गई है तो कल मुझे एक बहुत अच्छे अखबार का इंतजार है। तुम क्या कह रही थी फरीदे? सिरान, काश में किसी और वक्त आई होती, मेरी वजह से तुम्हारी ये सेलिब्रेशन अधूरी रह गई। छोड़ो इस सेलिब्रेशन को, ये इतनी भी जरूरी नहीं। तुम बताओ क्या कहना चाह रही थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सुलेमान साहब के कातिल को एक दिन पकड़ लूंगी जरूर। जानते हो वो कातिल तुर्गत है। तुर्गत कातिल है? हाँ, कातिल है, लेकिन वो फरार हो चुका है, शायद इस मुल्क से भी। प्रोसिक्यूटर ने उसका सर्च वारंट निकाल दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी नहीं होगा, इसलिए मेरे जहन में एक आइडिया आया है। अगर तुम उसकी तस्वीर कल के अखबार में छाप दो तो हो सकता है कोई भी उसे देखकर हमारी मदद कर सकता है। क्या कहते हो तुम अखबार में कल उसकी तस्वीर डाल सकते हो? हाँ फरीदे, बिल्कुल डाल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मदद करना मेरा सबसे बड़ा फर्ज है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा मत कहो, हमारा फर्ज है कि हम लोगों को इंसाफ दिलाएं। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? क्या तुम्हें परेशान कर रही थी? नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे अंगूठी पहनने की आदत नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं भूल जाती हूँ। शायद तुम भी भूल जाते होगे, है ना? इंसान का दिल उस चीज को कबूल नहीं कर पाता जिसे उसकी रूह ना कबूल करे। सच कहा तुमने, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मेरी हर मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया सनान। काफी देर हो चुकी है, मैं अब चलती हूँ। तुम्हें भी अपना काम करना होगा। काफी डिस्टर्ब किया तुम्हें। कोई बात नहीं, परेशान मत होना, सुबह खबर छप जाएगी।
अभी तक कोई आदमी बाहर नहीं गया इस नाम से। मैंने वो नाम सारे ऑफिसर्स को बता दिया है, इसलिए अब हम सुकून से सो सकते हैं। मुझे मंगनी में जाना है, शुक्र है टाइम मिल गया। यासीन भाई, तो मेरा एक काम कर दो कि प्लीज। हाँ बोलो। एक कॉल कर दो फरीदे को। मैं उसे कॉल नहीं कर सकता उसके घर की वजह से। उसे सिर्फ ये बता दो सब ठीक है। अच्छा हुआ याद दिला दिया, वरना जज साहिबा दोनों को बहुत सुनाती कर। गुड इवनिंग, कमिश्नर यासीन बात कर रहा हूँ। क्या मेरी जज साहिबा से बात हो सकती है? उन्हें कुछ जरूरी मालूमात देनी है। गुड इवनिंग मिस्टर ऑफिसर, लेकिन फरीदे अभी घर नहीं पहुंची, अभी तक आई नहीं है। क्या वाकई? कोई बात नहीं, मेरी कॉल का बता दीजिएगा। हाँ मैं बता दूंगी। गुड नाइट। थैंक यू। वो अब तक घर नहीं पहुंची है। लेकिन वो तो अपने घर गई थी। अभी टाइम क्या हो रहा है? तुर्कत अभी तक जिंदा है। अगर वो फरीदे के पास गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको माहिर, कहां जा रहे हो? आपने कॉल की थी? हाँ की थी। ऐसा करो, वो जो तस्वीरें फोटोग्राफर ने खींची हैं चेक करो। उसमें से कोई ऐसी तस्वीर निकालो जिसमें फरीदे मेरे बहुत करीब हो। मैंने कहा था कि छोटे साइज की तस्वीर अखबार में छपनी चाहिए, लेकिन ये ठीक नहीं रहेगा। अब वो तस्वीर हेडलाइन बनेगी और साथ में लिखेंगे, इस खुशी के मौके पर सैनान की मंगेतर भी उनके साथ थी। जैसा आप कहेंगे बॉस, मेरा यकीन मानिए सबको ये खबर पढ़कर बहुत जलन होगी। लेकिन सर्कुलेशन पर नहीं, मेरे और फरीदे के प्यार से जलन होगी। समझा करो माहिर, आराम से सोचो। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है उसे रोक दो। मैं बहुत बेबस हूं यासीन। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम इस कैफियत को उस वक्त समझोगे जब तुम प्यार करोगे। ये गाड़ी फरीदे की है ना? उफ माहिर, तुम पागल हो क्या? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मुझे तुम्हारी फिक्र खाई जा रही थी फरीदे। तुमने तो कहा था मैं घर जा रही हूँ। हमने कॉल की तो तुम नहीं पहुंची थी। कहाँ थी तुम फरीदे? मुझे लगा तुम किसी मुसीबत में हो। मेरा तो परेशानी से दिमाग फटने वाला था। मैं कोर्ट गई थी माहिर, जिया साहब से मिलना था मुझे। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, बेफिक्र रहो। ओ फरीदे, तुम तो मुझे पागल कर दोगी। अच्छा, अब कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना माहिर? फरीदे, तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। हमें पता चला है कि तुर्कत का जाली पासपोर्ट किस नाम से है, ताहिर सोइलो। ये नाम सारे पुलिस स्टेशन में बता दिया है। अब सारे पुलिस वाले इस नाम से भी ढूंढेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। माहिर, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। खुदा हाफिज यासीन। मेरी जान, मेरी बात सुनो। आइंदा मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं बहुत डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो माहिर? खुद से बढ़कर प्यार करता हूं मैं तुम्हें फरीदे। माहिर, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में कुछ बताना चाहती थी, मगर मुझे मौका नहीं मिला वहां। मैं नहीं जानती कि ये बात कितनी जरूरी है, लेकिन मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, तुम्हें सच सच बताना चाहती हूँ। हम अपनी उसी जगह पर मिलेंगे सुबह 8:30 बजे, उसी कैफे में जहाँ पे हम अक्सर चाय पीने जाया करते हैं। वहीं पर तुम्हें ये बात बताऊंगी मैं। अगर तुम चाहो तो अभी बात कर सकते हैं। नहीं, अभी नहीं माहिर। वैसे भी बुरा लगेगा, तुम यासीन के साथ आए हो और मुझे भी काफी देर हो रही है, घर चलना चाहिए अब। तुम्हारी मर्जी। मैं कल सुबह तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। शब बखैर।
बताओ मुझे तुम्हें कहाँ छोड़ना है माहिर? एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ कैसे आऊंगा? तुम्हें तो किसी मंगनी में जाना था ना। मुश्किल है यार, इतनी रात गए कौन मंगनी कर रहा होगा, सब जा चुके होंगे। माफ करना, मेरी वजह से हुआ सब कुछ। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, और इसके पीछे कोई अच्छाई ही छुपी होगी। कहाँ जा रहे हो? घर? हाँ, लेकिन घर से पहले सोंगल के स्कूल जाऊंगा। हमारी छोटी सी बच्ची ग्रेजुएट हो चुकी है। आज स्कूल में बॉल है, मैंने उससे कहा था कि मैं उसे लेने आऊंगा। नीलय, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम आज की रात ऐसे ही जाया कर दोगी? चलो डांस करते हैं, इससे पहले कि रात खत्म हो जाए। मुझे नहीं करना है। मेरी बात सुनो, तुम्हें खुश रहने का हक है और यहाँ सबसे ज्यादा हंसने का हक है सुंगल, क्योंकि तुम ज्यादा पढ़ाई करती हो। तुम अपनी कामयाबी को एंजॉय करने के बजाय एक कोने में मुंह लटकाए बैठी हो। ये रात फिर कभी वापस नहीं आएगी सुंगल। बुरा तो उसे लगना चाहिए कि वो वक्त पर यहाँ नहीं आ सका। Hadi.
गाड़ी चला रहे हो या उड़ा रहे हो? तुमने कहा ना कि तो तुम्हारी बहन को लेना है और फिर घर जाऊंगा, बस इसीलिए। मतलब कि वो इंतजार कर रही होगी ना। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम नर्वस लग रहे हो। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, बस तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं नर्वस हूं। तुम जाओ जाओ माहिर, तुम उसे लेकर आओ, मैं यही इंतजार करता हूं तुम्हारा। यासीन, तुम जाके ले आओ प्लीज। मैं क्यों लेने जाऊं? समझा नहीं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर मैं लेने जाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मैं उसे कंट्रोल करना चाहता हूं। और तुम्हारे तो कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं यासीन। मुझे अंदर जाने देंगे? अगर तुम्हें इतराज ना हो तो। नहीं, एतराज कैसा? तुम ही कह रहे हो कि जाओ उसे लेकर आओ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं लाता हूं उसे। सुंगल, सुंगल, तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है। मैं उठा लेता हूं। Talking over, aiming high. 2 weeks and a smile, and this single guy will be done shot. अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। बेचैनी हो रही थी मुझे। कुछ किया आपने? बात की सिनान या माहिर से? मतलब आपने क्या कोई फैसला किया? क्या फैसला करूं? मैं तो मुश्किलों में फंस चुकी हूं मली। एक फैसला मुझे करना पड़ेगा और दूसरा निभाना पड़ेगा। मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ माहिर के साथ अपनी एक नई जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अपनी दुनिया में खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं। मैं अपने मकसद में बहुत करीब हूँ। मैं काफी हद तक करीब आ चुकी हूँ तुर्गत को पकड़ने में। लिहाजा मैं ये मंगनी अभी नहीं तोड़ सकती। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी मुझे खबरदार किया था। सबको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये केस है, सिर्फ एक बार नासिफ करा रिहा हो जाए। मतलब आप छोड़ देंगे माहिर को? मैं नहीं छोड़ूंगी माहिर को, लेकिन मैं उसे बताऊंगी कि मेरा रिश्ता अभी तक सिनान से जुड़ा हुआ है और मैं अभी मंगनी नहीं तोड़ सकती। फिर शायद वो खुद ही चला जाए। शायद वो खुद ही मुझे छोड़ देगा मली। कैसा रहा?
मजा आया तुम्हें पार्टी में? बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया आज। तुम्हारा हक है, अगर तुम कहो तो बाबा के पास ले चलता हूँ डिग्री दिखाने के लिए। मैं मिलकर आई हूँ बाबा से, वो बहुत खुश हुए। देखो माहिर, आज पता नहीं हमारी पीठ पीछे क्या क्या हो रहा था। अच्छा ये बताओ, कुछ सोचा है तुमने आगे कौन सी पढ़ाई करोगी? मैं प्रोसिक्यूटर बनूंगी भाई, मैं लॉ पढ़ूंगी। मैं अपने दोस्तों की तरह कुछ और नहीं सोचती, जैसे शादी, बच्चे वगैरह। नाजिफ को मैं उठा लेता हूँ सुंगल। बहुत ही गहरी नींद सो रहा है। अरे तुम आ गए माहिर। अरे ये तो सो रहा है, मैंने तो इसे सुंगल के साथ भेजा था। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अंदर आओ मेरे भाई, एक कप कॉफी हो जाए। नहीं, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। एक कप पी लेते? नहीं, किसी और दिन सही। अच्छा, शब्बा खैर, मदद करने के लिए शुक्रिया। आराम से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो यहाँ से। तुमने उस दरिंदे को रोका क्यों नहीं? उसे कोई भी नहीं रोक सकता। दुख हो रहा है ना तुम्हें? सच बताओ मुझे अरहान, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है ना? उसने मारा तो मुझे है, लेकिन दर्द तुम्हें हो रहा है। सच तो यह है कि तुम मुझसे दूर नहीं रह पाते हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। सुबह बखैर माहिर। सुबह बखैर भाई। माहिर बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं बताइए? ठीक हो, खुश हो? शुक्रिया। प्रोसिक्यूटर दुर्गा जाकिर तो जिंदा निकला। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। प्रोसिक्यूटर दुर्गा जाकिर की मौत। एक अखबार मुझे भी दो। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। प्रोसिक्यूटर दुर्गा जाकिर की मौत एक झूठी खबर है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।
ताहिर साहब, ताहिर साहब, तो कैसा लग रहा है आपको? जिंदगी के इस रूप को लेकर बहुत खुश होंगे आप। मिस्टर ताहिर, नहीं ताहिर साहब, बल्कि ताहिर सोइलो। ऐसे ताहिर सोइलो। आपा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ आइए, आज साथ नाश्ता करेंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, जल्दी में हूं मैं। बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। फरीदे, फरीदे रुको। फिर निकल गई। ये देखो, मुझे अखबार दिखाना था। फरीदे और सनान कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तुमने देखा या नहीं? दिखाए मुझे। वेलकम माहिर, देखकर खुशी हुई। शुक्रिया। जरा रेडियो तो ऑन करो, आज म्यूजिक सुनने का मूड हो रहा है। जी अभी ऑन करता हूँ। Tokat yollar taşlı, 15'liler gidiyor, kızlar gözü yaşlı, aslan yarim, senin adın Hediye. गुड मॉर्निंग। माहिर, प्लीज तुम मुझसे पहले वादा करो कि मुझे रोके बिना मेरी पूरी बात सुनोगे। ध्यान से हाँ माहिर बोलो। जज साहबा, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहती हैं। तुम वो मंगनी नहीं तोड़ सकती हो ना?
जी बिल्कुल सर। अपनी आंखें खुली रखना। इस आदमी का नाम तुर्गत आकिन है। पासपोर्ट में जाली नाम ताहिर सुलो है। ठीक है। मेरा यकीन करो माहिर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मैं वहाँ इसलिए गई थी ताकि मैं तुर्गत को पकड़वा सकूं। और अचानक ही उसके स्टाफ के लोग आ गए और उसके बाद हम दोनों की एक साथ तस्वीरें खींचने लगे। यहाँ तक कि सिनान को भी नहीं मालूम था कि उसके ऑफिस के लोग सेलिब्रेट करने का सोचेंगे। यकीन करो मेरा, मैं सिर्फ सिनान के पास मदद मांगने गई थी। चाहती थी कि तस्वीर छपे तुर्गत की अखबार में ताकि वो पकड़ा जा सके किसी भी तरह से। फरीदे, अगर यही मकसद था तो तुमने उसे झूठ क्यों बोला? तुमने ये क्यों कहा कि तुम कोर्ट गई थी? क्योंकि डर गई थी। मैं डर गई थी कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम कहीं मुझसे नाराज ना हो जाओ, इसीलिए। देखो माहिर, इस खबर में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फरीदे, मुझे इस खबर की कोई परवाह नहीं है। तुमने वादा किया था, तुमने कहा था कि तुम वो अंगूठी उतार दोगी। तुमने कहा था तुम मेरी हो जाओगी। तुमने फिर से वादा तोड़ दिया। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। मैंने ये तक नहीं पूछा कि मंगनी खत्म किया नहीं। मुझे भरोसा था कि अपना वादा निभाएगी फरीदे, मुझे भरोसा था। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। माहिर, तुम मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही मुझे हूँ। कुछ नहीं सुना फरीदे, तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुमने वो अंगूठी बस ऐसी उतारी थी, सिर्फ मुझे ये दिखाने के लिए कि मंगनी टूट गई है ना? मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? तुम्हारे अलावा मैं सिनान को अपना कुछ भी नहीं मानती, इसलिए मैंने उसकी मंगनी की अंगूठी उतार दी थी। और यकीन करो, मैं उसके ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ मदद मांगने गई थी। उससे अपनाने का ये नया तरीका है फरीदे। तुम कितने खुदगर्ज इंसान हो माहिर। तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी फैमिली के लिए किया, हमारे ख्वाबों और हमारे मुस्तकबिल के लिए किया। मैं चाहती हूँ हमारे ख्वाब पूरे हों। मुझे सुप्रीम कोर्ट वालों ने कहा था कि अगर आपका रिश्ता खत्म हो गया तो आपसे केस ले लिया जाएगा। अब कुछ समझे तुम? सिर्फ एक बार मेरी नजर से देखो कि मुझ पर क्या बीती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ खुश रह पाऊंगी जिसके साथ मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ? हाँ बोलो माहिर, तुम्हें पता है कि मैंने अपनी फैमिली को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है अपनी इस मंगनी की वजह से? क्योंकि मेरी मामा और मेरे बाबा को सिनान की और मेरी इस डील का नहीं पता। मैंने अपनी सारी खुशियाँ दांव पर लगा दी सिर्फ और सिर्फ इस केस के लिए। सिनान ने भी मेरा साथ देने के लिए अपनी फैमिली को धोखा दिया। तुम मुझ पर शक कर रहे हो, लेकिन सिनान जानता है कि अगर मैं किसी को चाहती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ माहिर, मैं और सिनान सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। फरीदे, मैं तुम्हें उस आदमी के साथ नहीं देख सकता, समझ रही हो ना मेरी बात को? मुझे बहुत बुरा लगता है वो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरे अलावा तुम्हें कोई और छूता है और जब वो तुम्हारी खुशबू को महसूस करता है। तुम समझती क्यों नहीं मेरी बात को? मुझे डर है अगर उससे प्यार हो गया तुमसे तो। सिनान अगर तुम्हारा दिल जीतने के लिए कुछ कर बैठा तो बताओ मुझे, क्या करूंगा मैं फरीदे? माहिर, मैं तुम्हारी हूँ। मेरी रूह, मेरा दिल, मेरा प्यार सिर्फ तुम हो। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं और हो भी नहीं सकता।
प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ वरना मर जाऊंगी। मेरा भी यही हाल है, मैं भी यही चाहता हूं। तुम्हारे बगैर जीना कोई जीना नहीं है। जब तुमसे दिन में ना मिलूं तो दिल नहीं गुजरता मेरा। मेरा कल और आज तुम हो, तुम आखिरी सांस तक मेरी हो। तुम भी आखिरी सांस तक मेरे हो। चीफ को बता दो कि हमने प्रोसिक्यूटर को पकड़ लिया है। सुनिए, बरदान ने बताया है कि डिस्पैचिंग आज रात होने वाली है। और तुम्हें अब याद आया मुझे बताने का? क्योंकि मुझे इस बारे में अभी तक पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो जाहिर है कि मैं पहले बताता। आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। क्या हुआ बताइए, क्या आप अभी तक इसके लिए तैयार नहीं? असल में मैं कुछ जरूरी कामों में फंसा हुआ हूं। तुम अपना काम करो और उसकी निगरानी करो जैसे कि वाइपर चाहता है। मैं वहां भेजता हूं कुछ लोगों को सामान के लिए। समझ गए तुम? जब तुम डिलीवरी ले लो तो सामान को मुकर्ररा जगह पर पहुंचा देना। हम दूसरों के जाने का इंतजार करेंगे और चीजों को ठिकाने लगाएंगे। फिर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो। जैसे आपका हुक्म पाशा। सिनान पाशा। हाँ फरीदे, तुम मुझे उस चीज के लिए मजबूर कर रहे हो जो मैंने कभी नहीं की। मुझे तुम्हारी आंखों में नहीं देखना चाहिए। मुझे आपके इतने करीब नहीं आना चाहिए जज साहिबा। तुम आता हो ना करीब। कौन कह रहा है कि तुम मेरे करीब आओ? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। फिर ये होगा तुम्हारे बिना रहना मेरा नसीब। फिर इसका मतलब है तुम मर जाओगी। तुमने कहा मेरे बगैर तुम मर जाओगे। जानते हो हम दोनों की सांसें एक साथ जुड़ी हैं मिस्टर माहिर कारा। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो फिर आगे क्या होगा फरीदे? इसका मतलब है मैं उस औरत से प्यार करता हूं जिसकी पहले ही मंगनी हो चुकी है। खुश आमदीद मेरे भाई। अखबार देख लिया? हाँ मैंने देख लिया। सब ठीक तो है ना यासीन? तुम अचानक आ गए हो। मैंने बुलाया था यासीन को। तुम्हारे पास हमें बताने के लिए कुछ है? केस के हवाले से कोई नई बात? नहीं अभी नहीं, बहुत जल्द हो जाएगी। और तुम दोनों कैसे हो? तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खाओगे? जरा सुनिए, मुझे बैगल चाहिए और साथ में चीज भी प्लीज। सुनो जरा। कुछ देर पहले फरार शख्स ताहिर सोलो पकड़ा गया है। सारे डिपार्टमेंट ध्यान से मेरी बात सुने। फरार शख्स ताहिर सोलो शुक्र है वो पकड़ा गया। अब कहानी ही खत्म। तुम्हारे बाबा रिहा हो जाएंगे अब। इंशाल्लाह फरीदे, इंशाल्लाह। बस दुआ करो।